ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई द्वारा निर्धारित 10वीं कक्षा का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेनुषी भाग 2 का पंचम पाठ जननी तुल्यवत्सला का हिंदी अनुवाद। आइए शुरू करते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। खेत की जुताई के लिए शब्द है क्षेत्रकर्षणम। बलिवर्द शब्द का अर्थ होता है बैल, और यहाँ पर द्विवचन का रूप है तो बैलों से, अर्थात 2 बैलों से। कृषकः का अर्थ होता है किसान। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। तयोः मतलब उन 2 बैलों में, तयोः बलिवर्दयोः एकः दोनों में से जो एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। जवेन का अर्थ होता है तीव्र गति से, तो अर्थ हो गया उन 2 बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देते हुए धकेल रहा था। वह खेत की जुताई करने में असमर्थ था, तो किसान क्या कर रहा था कि उसको जो है कि कष्ट दे करके आगे की ओर धकेल रहा था। तो धकेलने के लिए यहाँ शब्द है, संस्कृत शब्द है नुद्यमानः, और कष्ट देने के लिए शब्द है कष्ट देते हुए तोदनेन। अर्थ स्पष्ट है। सह ऋषभः हलम ऊढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होने के कारण खेत में गिर गया। बैल क्या हो गया? खेत में गिर गया। किस कारण से? हल उठाकर चलने में असमर्थ होने के कारण। हलम ऊढ्वा, हल को ढोने का अर्थ होता है ऊढ्वा। गंतुम मतलब जाने के लिए, अशक्त मतलब असमर्थ होने से, क्षेत्र मतलब खेत में वह गिर गया। क्रुद्धः कृषीवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् तथापि वृषभः नोत्थितः। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार कोशिश की, तो अभी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू आने लगे। यहाँ पर भूमौ पतिते, भूमि में गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनूनाम मातुः, सभी गायों की जो माता है सुरभि, उनकी आंखों से, उनके नेत्रों से आंसू आने लगे। सुरभेरिमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्। अर्थात सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम इति। क्या पूछा? अरे शुभा, इस प्रकार क्यों रोती हो? और वह कहती है साच, अर्थात और वह इंद्र को कहती है, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। कौशिक का अर्थ होता है इंद्र। तो हे इंद्र, तुम्हारा कोई विनाश, अधःपतन दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो पुत्र का दुख करती हूँ। हे इंद्र, उस दुख से रोती हूँ। यहाँ पर 2 इंद्र के पर्यायवाची शब्द आए हुए हैं, त्रिदशाधिप और कौशिका। सभी गायों की माता कह रही है कि हे इंद्र, तुम्हारा कोई विनाश दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें तो कोई तकलीफ है नहीं है, तुम्हें तो जो है कि आनंद है। मैं तो अपने पुत्र का दुख देख रही हूँ कि एक पुत्र तो खेत जोतने में समर्थ है, और जो दूसरा पुत्र है वह तो जो है कि चलने में भी समर्थ नहीं है, और वह किसान जबरदस्ती उसको चला रहा है, और वह इसके कारण गिर गया है खेत में। वह बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उसको देख करके, उसके दुख को देख करके मैं भी जो है कि रो रही हूँ। इस प्रकार सभी गायों की माता इंद्र को कहती हैं, भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। माता कहती है, हे इंद्र, पुत्र का दुख देखकर मैं रोती हूँ। सह दीन इति जाननपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। वह कमजोर है। दीन का अर्थ होता है कमजोर।
वह कमजोर है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको अनेक बार पीड़ित कर रहा है। वह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कष्ट से भार उठाता है। यहाँ कृच्छ्र शब्द का अर्थ है कष्ट, तो यहाँ तृतीय विभक्ति में कष्ट से। इतरम इव धूरम बोढ़ुम सह न शक्नोति, दूसरों के समान धूरी अर्थात जुए को वहन करने में वह समर्थ नहीं है। एतद् भवान पश्यति न इति प्रत्यवोचत, यह आप नहीं देख रहे हैं। इस प्रकार माता ने उत्तर दिया इंद्र को जब उसने पूछा कि आप क्यों रो रही हो। इंद्र सभी गायों की माता सुरभि को कहते हैं, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम। हे कल्याणी, निश्चय ही हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी तुम्हारा इसमें ही स्नेह भाव क्यों है। इस प्रकार इंद्र के द्वारा माता सुरभि पूछी गई हैं। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यवोचत, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछी गई सुरभि ने जवाब दिया। अब माता जवाब देती है इंद्र को कि मैं इस पुत्र में ज्यादा स्नेह भाव क्यों करती हूं जबकि मेरे हजारों पुत्र हैं। इसका उत्तर माता इंद्र को देती हैं। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यदि मेरे हजारों पुत्र हैं सर्वत्र मुझे समान ही प्रिय हैं। सर्वत्र सममेव वा का अर्थ है सर्वत्र मुझे समान ही प्रिय हैं। हे इंद्र, शक्र का अर्थ है इंद्र, पुत्र को पीड़ित होते हुए देखकर उस पर अधिक कृपा होती है। जो पीड़ित होता है पुत्र उसको देखकर अधिका कृपा, ज्यादा कृपा होती है। माता कहती हैं और कहती हैं, बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, अर्थात सत्य है मेरी बहुत संतानें हैं। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तो भी इस पुत्र में विशेषकर आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह अन्यों से दुर्बल है। सर्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, अर्थात सभी संतानों में माता समान स्नेह वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव इति, तो भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मितस्या खंडलस्यापि हृदयम अद्रवत, सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो उठा। सच ताम एवं अशांतयत गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायेत, उसने माता सुरभि को दिलासा दिया, जाओ पुत्री सब कल्याण हो, सर्वम भद्रम जायेत, सब अच्छा होगा, तुम जो है कि चिंता मत करो। अचिरादिव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत, अर्थात शीघ्र ही, अचिराद एव मतलब शीघ्र ही, चंडवातेन प्रचंड वायु और मेघों के गर्जन के साथ प्रवर्षः अर्थात वर्षा प्रारंभ हो गई। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजात, देखते ही देखते सब जगह जल संकट हो गया, अर्थात इतनी जल वर्षा हुई, इंद्र ने इतनी जल वर्षा की उस बैल के दुख को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए और माता के कष्ट को दूर करने के लिए कि हर जगह जो कि जल का संकट हो गया, मतलब बाढ़ सा आ गया, जिसको देखकर किसान क्या करता है, पढ़ते हैं आगे। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभो नीत्वा गृहम अगात, किसान क्या करता है, जोतने से विमुख हुआ किसान अत्यधिक खुशी से दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। अब उसको जो है कि जोतने की आवश्यकता थी नहीं, वर्षा हो गई जिससे जो है कि पूरा का पूरा जो भूमि है वह जो है कि भीग गया है। अब वह जो है कि प्रसन्न होकर के वह घर को लौट जाता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। इस पाठ का यही एक सारांश है कि पाठ क्या बताना चाहता है। पाठ हमें यह निर्देश देता है कि माता का सभी संतानों में तुल्यवत्सला अर्थात समान प्रेम करने वाली होती है। माता का प्रेम सभी संतानों में समान रूप से होता है, परंतु दीने पुत्र, जो दीन पुत्र है, कमजोर पुत्र है, उस पर सा माता, वह माता कृपार्ध हृदया भवेत्, मतलब उसके ऊपर माता की कृपा थोड़ी ज्यादा होती है, अर्थात सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली होती है। आर्द्र हृदय का अर्थ है सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली। इस प्रकार से आपने पाठ में
जो भी विषय है सबको समझा। अब हम पाठ में आए हुए संस्कृत श्लोकों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। पदच्छेद देखते हैं। विनिपातः न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। अन्वय देखते हैं। हे त्रिदशाधिप वह कश्चित् विनिपातः न दृश्यते अहम तु पुत्रम शोचामि हे कौशिक तेन अहम रोदिमि। संस्कृत में भावार्थ समझते हैं। सा सुरभिः इंद्रम उक्तवती यत् सा देवानां पतनं न पश्यति सा तु पुत्रस्य पतनं दृष्ट्वा शोकं करोति तस्मात् कारणात् सा रोदिति इति। अर्थात हे कौशिक, तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, कोई उसका सहायक नहीं दिखाई देता। मैं तो पुत्र की चिंता करती हूं अतः रो रही हूं। अर्थात कि देवताओं का कोई पतन नहीं हो रहा है, इसलिए देवताओं को दुखी होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं अपने पुत्र को देख रही हूं, मेरे कमजोर पुत्र को जो है पीड़ा हो रही है, इसलिए मैं रो रही हूं। ऐसा माता कहती है। मेरा पुत्र जो है वह कष्ट से खेत को जोतने में समर्थ हो रहा है, खेत को जोत रहा है और वह बहुत ही कमजोर है। लेकिन किसान को तो उसका कोई मतलब नहीं है, किसान को भी अपना खेत जोताना है, तभी वह जो है कि बैलों को छोड़ेगा। इसीलिए उस पुत्र के दुख को देख करके मैं रो रही हूं। इस प्रकार से यह श्लोक का अर्थ है। पुत्र के प्रति माता का कितना स्नेह होता है यह हम इस श्लोक के द्वारा पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब चलिए दूसरे श्लोक के ऊपर। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव मे दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। पदच्छेद देखते हैं। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र समम एव में दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। अन्वय देखते हैं। हे शक्र, यदि में अर्थात मम पुत्र सहस्रम अस्ति तथापि सर्वत्र समम एव मम कृपा अस्ति दीनस्य पुत्रः शतः तु तस्मिन् अभ्यधिका कृपा अस्ति। हिंदी में और संस्कृत में अर्थ समझते हैं। संस्कृत में भावार्थ। सुरभिः इंद्रम उक्तवती यत् तस्याः सहस्राधिकाः पुत्राः सन्ति चेत् अपि तेषु सर्वत्र समानं वात्सल्यम् अस्ति परन्तु कश्चन दीनः पुत्रः अस्ति चेत् तस्मिन् सुरभेः अधिका कृपा अस्ति। अर्थात सुरभि इंद्र को कहती है कि उसके हजारों पुत्र हैं, तथापि उन सभी पुत्रों में समान वात्सल्य है, परंतु कोई दीन पुत्र है तो उसके ऊपर मेरी ज्यादा कृपा होती है। हिंदी में अर्थ है। हे इंद्रदेव, जबकि मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए सब जगह समान ही हैं, तो भी कमजोर पुत्र के प्रति मेरी अधिक कृपा प्रेम है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द हृदया भवेत्। पदच्छेद देखते हैं। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द हृदया भवेत्। अन्वय देखते हैं। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला भवति सा माता तु दीने पुत्रे कृपार्द हृदया भवेत्। संस्कृत में अर्थ है। जननी सर्वेषु पुत्रेषु समान रूपेण स्नेहयुक्ता भवति परंतु तस्याः कश्चन पुत्रः दीनः अस्ति चेत् तस्मिन् विषये सा विशेष रूपेण कृपा युक्त हृदया भवति। अर्थात जननी अर्थात माता सभी पुत्रों में समान रूप से स्नेह युक्त होती हैं, परंतु माता का कोई पुत्र दीन हो गया हो, कोई दीन पुत्र है तो उसमें उसकी विशेष रूप से स्नेह होती है। हिंदी में अर्थ समझते हैं। माता सभी बच्चों में समान प्रेम भाव रखने वाली होती है, परंतु पुत्र के दीन दुखी होने पर वही माता उस पुत्र के प्रति कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। तो ये थे इस पाठ में आए हुए संस्कृत श्लोकों का पदच्छेद, अन्वय, भावार्थ और अर्थ। अब हम संक्षिप्त रूप से इस पाठ को पुनः समझते हैं
किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उसमें से एक बैल शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देते हुए धकेल रहा था, लेकिन वह असमर्थ होने के कारण खेत में गिर गया। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार कोशिश की, तो भी बैल नहीं उठा। भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देखकर सभी गायों की माता, उस बैल की माता जो सुरभि है, उसके आंखों से आंसू आने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र सुरभि से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? तो माता उत्तर देती है, अर्थात सुरभि उत्तर देती है कि तुम्हारा तो कोई विनाश हो नहीं रहा है, कोई पतन नहीं है तुम्हारा, लेकिन मैं तो अपने पुत्र को देख रही हूँ और वह बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए मैं रो रही हूँ। इसी का ही अर्थ बताते हुए, इस श्लोक को बताते हुए माता इंद्र को कहती है, पुत्र का दुख देखकर मैं रोती हूँ इंद्र। वह कमजोर है ऐसा जानकर भी किसान उसको अनेक बार पीड़ित करता है। वह कष्ट से भार उठा रहा है। दूसरे बैलों के समान वह काम करने में, जुए को उठाने में वह समर्थ नहीं है। आप तो ये सब देख रहे हैं ना। इसका उत्तर दिया, अर्थात इंद्र को उत्तर दिया। तो इंद्र कहते हैं कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, तो भी तुम्हारा इसी में ही स्नेह भाव क्यों है? इसी को तुम क्यों देख रहे हो? तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं। तो इस पर सुरभि ने जवाब दिया, अर्थात माता ने जवाब दिया, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में तीनस्य तुषतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। है हजारों पुत्र हैं मेरे, सभी पुत्रों में समानता से मैं प्यार करती हूँ, तब भी जो पुत्र पीड़ित होता है, जो दीन पुत्र होता है, दुखी पुत्र होता है, उसके ऊपर मैं ज्यादा स्नेह करती हूँ। इस प्रकार इंद्र को माता कहती हैं और कहती हैं कि इसीलिए ये जो पुत्र है वह पुत्र अन्य से दुर्बल है। सभी संतानों में माता स्नेह वाली होती है, तो भी दुर्बल पुत्र पर माता की कृपा अधिक होती है। सुरभि के वचन सुन करके इंद्र को भी रोना आ जाता है, उनका भी हृदय द्रवित होता है और वो कहती हैं कोई बात नहीं सुरभि, मैं अब सब ठीक कर दूंगा। तो वो इंद्र क्या करते हैं कि एकदम शीघ्र ही प्रचंड वायु और मेघों से गर्जन कर वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। देखते ही देखते हर जगह जल का बाढ़ आ जाता है, जिससे किसान खुश होकर के बैलों को घर ले जाता है। और इस पाठ का यह अर्थ है कि सभी संतानों में माता समान प्रेम करती हैं, परंतु कमजोर पुत्र पर तो माता ज्यादा ही ध्यान देती हैं। तो इस पाठ का यह अर्थ है। हमने इस पाठ के हिंदी अर्थ को भी अच्छे रूप से और संक्षिप्त में समझ लिया है। आशा है कि आपको इस पाठ का संपूर्ण रूप से अर्थ समझ गए होंगे, इसका भाव समझ गए होंगे। अब हम अगली वीडियो में इस पाठ का जो अभ्यास है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। आइए उस वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।